बताइए जहां पर नारे लगाए गए हैं। मुझे शब्द का मुझे रैली बताइए, नारे लगाए गए हो जहां पर हुआ, मैंने आपको ये समझ में आ जाती है। लेकिन गाली गलौच और नफरत, ये जो नफरत है, आप मतभेद रखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गालियां देना और एक आदमी से इतनी नफरत करना कि जहां जाएंगे डंडे से पीटेंगे, ये आ गया तो ये हो जाएगा, पहले आप चौकीदार चोर कहते हैं, फिर वोट चोरी कहते हैं, फिर हम पहुंच गए तो ये खड़ा नहीं रह पाएगा, ये क्या शब्दावली है सर? तरफ जाने का कदम है। बिहार को गुमराह कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे, अराजकता की तरफ जा रहा है देश। कैमरा लेकर के आप जाते हैं, बोला गया प्राइम मिनिस्टर, सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये विपक्ष वाले, सुने ये विपक्ष वाले, ये कम्युनिस्ट, ये आंदोलन बड़े करते हैं, कभी ऐसे नहीं बात करते, शब्द निकाला कम्युनिस्ट कभी ऐसे बात नहीं करते थे। आपने भी आज डिबेट किया है, आपने आके ये नहीं कहा कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी मानते हैं और हम इस चीज को कंडेम करते हैं, ये नहीं कहा आपने, जिसने आप भी अपना भूल गए। फर्क सुन लीजिए, फर्क समझिए, फर्क ये है जिसने बोला राहुल गांधी के कहने पे नहीं बोला, वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था कांग्रेस का, वो नेता नहीं है कांग्रेस का। क्या राहुल गांधी का ये फर्ज नहीं बनता जो था अनफॉर्चुनेट हुआ, राहुल गांधी ने तू तड़ाक किया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक किया, यह भी वीडियो दिखाया आपके एक सेकंड 10 मात्र 10 सेकंड रूबिका जी मात्र 10 सेकंड रूबिका जी मात्र 10 सेकंड वो आदमी भेजा किसने है, मात्र 10 ये सेकंड 100% इनका जो अफवाह गैंग, इनका जो देशलाई गैंग है, इनका जो पोस्टर बोलने दीजिए, मैं जवाब देता वो इसमें इन्वॉल्व है। ओके मैं जवाब दे 10 सेकंड प्लीज। मेरे खिलाफ मुकदमा रुकिए तो भाई, मैं एंकर हूं, शो मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी, रुक जाइए अजय जी। एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बता रही हूं, आपको जिसकी वंदना करनी है, जैसे वंदना करनी है कीजिए सर, लेकिन इस तरीके से नहीं कि यहां पर सारी मर्यादाएं तार तार हो जाए। आपको आज सर झुकाकर डिबेट करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूं, इसलिए क्योंकि मां बहनों को अगर गालियां दे देकर घसीटा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं, अजय जी नहीं, निंदनीय, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हमने राहुल जी की कोई गलती नहीं, जिसने कहा उसको अरेस्ट कर लो, कांग्रेस की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है सर, अभी बताती हूँ कैसे कोई गलती नहीं है, ऐसे बताती हूँ मैं आपको कोई गलती कैसे नहीं है। राहुल गांधी की एक लैंग्वेज है सर, उस लैंग्वेज को आप जरा गौर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी, और ये मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री को जब आप लोगों पर अटैक करना होता है, और ये देश की जनता भी जानती है, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके मुंह से राहुल गांधी का नाम भी। He has never ever said राहुल गांधी, मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा, कभी नहीं, कोई गाली, नो नेवर, तू तड़ाक इम्पॉसिबल किसी ने नहीं सुना है, मुझे बता दें तो मैं यहीं पर इस डिबेट को खत्म कर दूंगी। इसीलिए बात यहां पर आ जाती है कि आप कटाक्ष कीजिए, आप हमला कीजिए, आप आरोप लगाइए, मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करते हुए नहीं कर सकते हैं। शहजाद पूनम, हम भाई इकट्ठे मिलके गालियों के भाईजान हैं और आप गालियों के भाईजान खड़े हो, चिराग जी की माता जी को गालियां फ्रस्ट्रेट हो लो, चिराग जी की माता जी जो एससी समाज से आते हैं उनको गाली दी, पासवान समाज को गाली दी, मोदी समाज को गाली दी। जाइए सर, हाँ आ जाइए, और आप तीनों इकट्ठे हैं, आशा जी आप साथ में माँ बहन की गाली देने वाले हैं, ये फोटो खींचो। रूबिका जी, रूबिका जी इकट्ठे किस चीज में, वो देखिए दोनों इकट्ठे किस चीज में, संस्कारी भाषा के लिए, रूबिका जी किस चीज के लिए इकट्ठे हैं सर? इलेक्शन लड़ने के लिए जवाब सुनिए, सुनाइए। ऐसे लड़ते हैं आपको, आप इस बात पे, आप इस बात पे, रूबिका जी, रूबिका जी, बंटवारा नहीं हो पाया, लड़ाइयां चल रही हैं, गले मिल नहीं रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाया, ये भी अपराध है सर। जी मैंने मुझे कब समझ लिया आपने, मैं बस 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। मेरे पास खबर, मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आप उससे पता नहीं क्यों भड़क जा रही हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, किसी का दामन इसमें साफ नहीं है, सभी इसमें दागदार हैं और सभी को आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं अपने देश की राजनीति को। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा ना किस मंच से कहा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया संसद, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अनुराग ठाकुर एक पूरे समुदाय को, जब शाहीन बाग का एजिटेशन चल रहा था, एक पूरे समुदाय के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, आप अप्रूव करती हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देश के गद्दारों को गोली मारो ... उन्होंने गोली मारो नहीं बोला, बिल्कुल जनता से वो भाई जनता बोल रही है, क्या करना है, देश के गद्दारों को क्या बजा रहे हैं आप?
देश के आप गद्दारों मंच को, पर ये बैठ के community को तालियां गद्दार बजा बोल रहे हैं, ये हमारी नारे community को लगवा गद्दार रहे बोल रहे हैं क्या? हैं, एक पूरे ये समुदाय कैसे के बारे समझिए में कौन से कम्युनिटी की बात हो रही गोली है? मारो, डॉट डॉट का मानी क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिबेट प्लस शो में। और आज की अगर वीडियो की बात करें तो पार्टिसिपेट कर रहे थे शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से, और घिसे पिटे प्रवक्ता थे एक वामपंथी विवेक श्रीवास्तव, पता नहीं कौन सी पार्टी के हैं पर आ जाते हैं, पता नहीं क्या विचारधारा है उसको लेके। और दोस्तों टॉपिक था प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना। बिहार में राहुल गांधी के मंच से नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दिया गया। कौन व्यक्ति था, अब तक गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो कि एक संवैधानिक और सम्माननीय पद है, उसके लिए गाली का उपयोग करना कितना गलत है। और उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो कितनी बेशर्मी के साथ में अपने कार्यकर्ताओं को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं नेशनल टीवी पर, जिनको पूरा देश देख रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर वैचारिक मतभेद हों, पर इतनी नफरत किस काम की कि आप प्रधानमंत्री को ही गाली देना शुरू कर दें, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के मंच से, उनकी माँ को गाली। चोर, चलो राजनीति में इलेक्शन आया हुआ है, आप यहाँ तक कह रहे हैं कोई बात नहीं है, पर एक व्यक्ति जो मर चुका है आपने उन्हीं को गाली देना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ही शर्मनाक है और पूरी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो उनके मंच से गाली दी गई। उसके बाद में बड़े ही विचित्र बात देखिए, कांग्रेस जो केरल में वामपंथी दलों के साथ में खिलाफ उनके इलेक्शन लड़ रही हैं, वो मंच पर कह रहे हैं कि हम तीनों साथ हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, बस इलेक्शन लड़ने के लिए। जहाँ बात बात पर विचारधारा की दुहाई दी जाती है, ये विचारधारा की लड़ाई है। क्या सिर्फ विचारधारा की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन लड़ने तक ही सीमित है, या फिर उस विचारधारा के कोई मायने भी हैं जो केरला में जाकर टूट जाती है और बिहार में आकर जुड़ जाती है? तो खैर दोस्तों, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, पर एक राजनीतिक पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बिल्कुल अपमानजनक है। इसके लिए उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डिबेट आपको कैसी लगी वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।